शहरी ससुराल में छत पर सब्जी उगाने वाली गांव की बहू। सुमित्रा ऊपर अपने कमरे में कपड़े इस्त्री कर रही होती है। तभी उससे सब्जी वाले की आवाज आती है। सुमित्रा अपनी बहू आरती को आवाज देती है। आरती बहू, मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ, गली में सब्जी वाला आया है, जाकर सब्जी ले ले। माँ जी, मैंने अभी अभी नेल पेंट लगाई है, मेरी नेल पेंट खराब हो जाएगी, आप ही जाकर ले लो ना। और वैसे भी घर में सब्जी रखी तो है, नहीं भी लेंगे तो क्या हो जाएगा। बहू एक नंबर की कामचोर और आलसी औरत है तू। काम के नाम पर 100 बहाने होते हैं तेरे पास। तुझसे अपने बेटे की शादी करवाने से अच्छा होता मैं किसी गांव की गवार लड़की को अपनी बहू बना लाती, कम से कम वो घर तो संभालती। सुमित्रा ऊपर अपने कमरे में कपड़े इस्त्री कर रही होती है। तभी उससे सब्जी वाले की आवाज आती है। सुमित्रा अपनी बहू आरती को आवाज देती है। आरती बहू, मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ, गली में सब्जी वाला आया है, जाकर सब्जी ले ले। माँ जी, मैंने अभी अभी नेल पेंट लगाई है, मेरी नेल पेंट खराब हो जाएगी, आप ही जाकर ले लो ना। और वैसे भी घर में सब्जी रखी तो है, नहीं भी लेंगे तो क्या हो जाएगा। पापा जो सब्जियां उगाता है, क्या वो अपनी सब्जी खा नहीं सकता? आज मैं इसी की सब्जी बनाऊंगी। अब घर जाकर सुमन सभी के लिए तोरई की सब्जी बनाती है। क्या स्वाद है खाने में। मेरी बेटी जिस घर में जाएगी उस घर को खुशियों से भर देगी। सोनिया जी, आप कह रहे थे कि आपने हमारी सुमन की फोटो भेजी है। शहर में आपको क्या लगता है, लड़के वाले पसंद करेंगे? यह सब तो भगवान के हाथों में है आशा। अपनी शादी की बात सुनकर सुमन बिल्कुल चुप हो जाती है। और इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और एक दिन सुमित्रा के घर में पंडित कुछ लड़कियों की फोटो लेकर आते हैं। माँ देखो, पंडित जी आ गए भैया के लिए रिश्ता लेकर। पंडित जी, आप बैठिए ना। ये देखिए भाई साहब, ये दोनों लड़की शहर की हैं और ये गांव की। माता पिता गरीब हैं, इसलिए दहेज नहीं दे पाएंगे और शादी भी गांव से ही होगी। बाकी आप देख लीजिए आपको कौन पसंद है। विनोद तीनों लड़कियों की फोटो देखता है। कुछ ही देर में सुमित्रा भी बाहर आती है और वो भी फोटो देखती है। उसके बाद काजल अपनी माँ से कहती है, हाँ मुझे तो लड़की पसंद है जो शहरी भी है। एक शहरी बहू लाकर पछता रही हूँ मैं, वही गलती दोबारा नहीं करनी मुझे। मेरे अमित को मेरी पसंद ही पसंद होगी, इसीलिए मुझे तो ये गांव वाली लड़की पसंद है। माँ जी, बस आपको लगता है कि मैं कामचोर हूँ और आलसी हूँ, वरना किसी से भी पूछ लो, मैं क्या काम नहीं करती? बहुत काम करती है तो जाकर चाय बना दे सबके लिए। माँ जी, आपको पता है चाय बनाना मेरे लिए मुश्किल काम नहीं है, पर सुबह से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, 2 बार उल्टियाँ भी हो चुकी हैं। काजल, तुम बना दो ना जाकर चाय। काजल अपनी भाभी के बहाने सुनकर मुंह बनाती हुई अंदर जाती है और चाय बनाती है। तो वहीं विनोद और सुमित्रा अमित के लिए सुमन को पसंद कर लेती हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और सुमित्रा अपने परिवार के साथ सुमन को देखने के लिए जाती है। और बहुत जल्द सुमन और अमित एक पवित्र रिश्ते में बंध जाते हैं। और जब सुमन अपने ससुराल आती है तो घर के बाहर सब्जियों के पौधे देखती है। कुछ ही देर में उसका गृह प्रवेश होता है और जब वो अंदर जाती है तो उसे घर के अंदर कोने में खिड़की के पास और सीढ़ियों पर सब्जी के कुछ पौधे नजर आते हैं। मेरे ससुराल वालों को भी सब्जियों से और पेड़ पौधों से बहुत प्यार है, तभी तो उन्होंने घर के अंदर भी सब्जियों के पौधे लगा रखे हैं। सारी सब्जियां कितनी ताजी लग रही हैं और कितनी सुंदर। इतनी सुंदर सब्जियां ये हमारे खेत में भी नहीं होती थी।